की है। चूंकि प्रथम चरण में यहाँ मतदान होना है, ऐसी स्थिति में प्रत्याशी के प्रति जनता की क्या उम्मीदें हैं। हालांकि पिछली बार भी ओबीसी महिला यहाँ सीट थी, इस बार भी सामान्य के बाद पुनः जो परिसीमन हुआ उसमें ओबीसी महिला सीट यहाँ पर फिर घोषित की गई। ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो महापौर थी वो भारतीय जनता पार्टी से थी। जनता के बीच में क्या उम्मीदें हैं, क्या प्रत्याशी को लेकर चर्चाएं हैं, क्या चाहती है जनता, छोटे छोटे सवालों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। फिरोजाबाद में दोबारा ओबीसी महिला हुई है, पहले में अब में क्या अंतर है, क्या और होना चाहिए? देखिए ऐसा है, ये कहावत आपने सुनी होगी, मथुरा में रहेंगे तो राधे राधे कहेंगे। ये देश का दुर्भाग्य आरक्षण विनाशकारी व्यवस्थाओं को जन्म दे रहा है। मैं भारतीय सवर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये कौन से उसमें लिखा हुआ है कि पहले महिला ओबीसी थी, दोबारा फिर ओबीसी कर दी। ये नियम विरुद्ध भी है, इसका कोई चक्रानु हेडलाइन वोटर को बिल्कुल गलत है और नितांत गलत है। क्या रहेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं, जिसकी सत्ता होती है वो चाहे जैसे भी तोड़ मरोड़ के पेश कर सकता है, वो हो रहा है। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मैं अखिलेश शर्मा चाणक्य फाउंडेशन सामाजिक संस्था से हूँ। मेरा यह कहना है कि जो भी मेयर अब आए, थोपा हुआ प्रत्याशी हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रत्याशी के ऊपर जनता वोट करेगी, क्योंकि इस वोट से ना तो योगी जी के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, ना मोदी जी के ऊपर फर्क पड़ रहा है। फर्क हमारे शहर में पड़ता है, जो हम लोगों ने भुगता है कि कोरोना काल जैसे समय में हम लोगों ने, विनाशकारी जो समय था, उस समय जो जनप्रतिनिधि हमारे हुआ करते थे वो भ्रष्ट अधिकारियों के साथ खड़े थे, भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ खड़े थे। जनता की सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो अगर कहते भी थे तो वो ये कहते थे साहब हमारा पद चला जाएगा पार्टी से। तो इस बार हम लोगों को, सरकार को हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिरोजाबाद में अब की बार जो मेयर आएगा वो जनता के काम का होगा। अगर जनता के काम का नहीं होगा तो उसको इस बार हम लोग पट्टा डाल करके वापस करेंगे। जो भी अच्छा प्रत्याशी आएगा, किसी भी दल से आए, चाहे निर्दलीय आएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे हम लोग। और पूरी जनता इस बार जो है जनता के बीच का प्रत्याशी जो है चाहेगा कि जो जनता के बीच में रहता है। थोपा हुआ प्रत्याशी अगर कहीं से लाया गया तो बिल्कुल भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि ये पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं है, ये पब्लिक बेस्ड चुनाव है, हमारे जनता के हकों का चुनाव है। जो लूटा गया, जिस तरह देखा है कि हम लोगों ने कमीशन का बंदरबाट, और जो जनप्रतिनिधि पूछ हिलाते हुए नजर आए हम लोगों ने देखा है, तो जनप्रतिनिधियों का भी भ्रष्टाचार, और जो सहायक जो कर्मचारी थे उनका भ्रष्टाचार हमने देखा। जनप्रतिनिधि कभी भी जो है कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर हावी होकर के नहीं बोल पाए, क्योंकि उनका बंदरबाट आपस में लगा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, इस मुझे बार लग हम रहा है इस चाहेंगे, बार जो है लोग, क्योंकि महिला बीसी सीट है तो महिलाओं की भागीदारी ज्यादा करेंगे। आप बताइए, पिछली बार जो प्रत्याशी थी, इस बार फिर प्रत्याशी पार्टियां उतारेंगी, क्या चाहती हैं महिलाओं को, क्या खास उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो आप इतने अच्छे विषय पर यहाँ ये कार्यक्रम रख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महिला प्रत्याशी हैं, सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि सीट महिला है। एक महिला जो है वो प्रथम नागरिक हमारे शहर की पहले भी रही हैं और दोबारा से चुनकर आएंगी। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। जिसको भी संगठन चुनेगा, जिसको टिकट मिलेगी, हम सब उसको सहयोग करेंगे। क्या मानती हैं, टिकट पार्टी बेसिस पे वोट होना चाहिए या प्रत्याशी को लेके? प्रत्याशी को लेके होना चाहिए, लेकिन महिलाओं को भी ध्यान में रख के आगे ऐसा मेयर होना चाहिए जो महिलाओं की समस्याओं का समाधान करे। किस तरह की समस्याएं हैं महिलाओं की, जैसे क्या खास उम्मीद रखती हैं आप महिला प्रत्याशी से? महिलाओं की समस्या तो यही है कि जैसे कि अभी तो आप देख ही रहे हैं, शहर फिरोजाबाद में भी कितनी सुविधाएं हो चुकी हैं लड़कियों के लिए। घर से निकल रही हैं लड़कियां, इतनी दूर जा रही हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि हमारी बहन बेटियों के लिए इससे और ज़्यादा सुविधा करी जाए, क्योंकि अभी भी आप देखिए कितना भी योगी जी मोदी जी ने करा है, फिर भी कुछ ना कुछ केस बनता ही बनता है कहीं ना कहीं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि इससे और ज़्यादा वो बेहतर करें, अच्छा करें हमारी नगर बहन के लिए बेटियों के क्या लिए। और होना चाहिए मेयर की तरफ से? नगर के लिए जैसे साफ सफाई पे इतना अभियान किया जा रहा है, पर मेरी नज़रों में तो मैं देखूं तो, जैसे मैं तिलक नगर में रहने वाली हूँ, मेरे यहाँ भी नगर निगम से गाड़ी आती है, फिर भी लोग कूड़ा सामने ही फेंकते हैं। नगर निगम की गाड़ी जाने के बावजूद भी गलियों में कूड़ा दिखता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ पे भी उनको तो और इसमें तो ज़्यादा गलती सुधार लोगों करना की है चाहिए। ना? तो लोगों की है ना, तो उन लोगों को ये भी तो बताना चाहिए कि एक टाइम से गाड़ी आएगी, कभी 12 बजे आ रही है, कभी सुबह 7 बजे आ रही है, कभी 6 बजे आ रही है। ये तो रॉन्ग डिसीजन है मेरा ना। मतलब, हाँ, जी। दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। सर, जो बेसिकली फिरोजाबाद में समस्याओं की बात आती है तो क्या मानते हैं, क्या सुधार और जरूरी है, नहीं हुए? नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक भटनागर, द मैनेजर किड्स कॉर्नर स्कूल एडिफाई। देखिए, यहाँ पर जहाँ जहाँ भी मुद्दे आपने बताए, ये मेयर का चुनाव है। मेयर के चुनाव के अंदर क्या जातिवाद और क्या हाई कास्ट, क्या लोअर कास्ट, इंसान जो काम करेगा। आप देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे तमाम जगह बालू फैला के रख दी है, गिट्टी फैला के रख दी है। स्कूलों के सामने तक इतने बुरे हाल हैं कि बच्चे वो बालू के अंदर साइकिल से
गिर जाते हैं। रोड्स को खोद के रख दिया, इधर यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे बालू और गिट्टी को रख देते हैं और रोड्स को पूरा खोद के उसके पूरी परत को उखाड़ के वहाँ पे गड्ढे कर दिए हैं। देखिए, एक अनप्लान्ड तरीके से कार्य चल रहा है, क्योंकि इस समय मेयर है नहीं और जिस तरीके से नगर निगम कार्यशैली अपनी अपना रहा है वो एक योजनाबद्ध नहीं है। डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आना चाहिए और उसको अपनी पोस्ट को ग्रहण करने के बाद एक फिजिकल डेवलपमेंट जो डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए वो ज़रूर करना चाहिए। प्लानिंग बहुत अच्छी है, मैंने ये देखा कि कई बार वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत अच्छा मैनेज किया गया। जो मैंने खुद जाकर देखा कि जिस तरीके से कूड़े को ले जाके और उसको छनवा के उसकी बाकायदा आपूर्ति भी सप्लाई भी की जा रही है बाहर, उससे इनकम जनरेट हो रही है। तो ये वेस्ट जो कूड़ा जा रहा है वो बहुत एक अच्छी जगह पे जा रहा है, लेकिन ये सिटी के अंदर जो मैनेजमेंट किया जा रहा है वो अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ जो डेवलपमेंट है वो सिस्टम हर से तरीके नहीं से किया ध्वस्त गया। है इंसान। आप क्या मानते हैं जो वर्तमान में जो प्रत्याशी आए किस तरह के आए और क्या जनता की उम्मीदें हैं? देखिए, मैं एडवोकेट अमित गर्ग, आम आदमी पार्टी से जिला महासचिव। जैसा कि अभी जो पहली बात तो ये मुद्दा उठाता है अभी सामान्य और आरक्षण का, जैसे कि मेरी बहन ने बताया कि महिलाएं हैं और अच्छी बात है। देखिए, चक्रानुक्रम के अनुसार तो महिला सीट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बदलते रहना चाहिए था। पिछले 17 वर्षों से जिस प्रकार आरक्षण रहा है तो सामान्य वर्ग के साथ कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा कहीं ना कहीं कुठाराघात किया गया सामान्य वर्ग के लिए। अब बात करते हैं, नगर निगम हमारा पहली बार बना था, ओबीसी महिला सीट थी, नूतन राठौर जी मेयर थी, लेकिन जो 5 साल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला कहीं ना कहीं सत्ता दलधारियों द्वारा, और जो काम होने चाहिए थे विकास के नाम पर वो नहीं हुए। सीवर लाइन पूरे शहर में खोदी गई, अरबों रुपया का घोटाला सीवर लाइन में किया गया। तो मैं यही चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो भी प्रत्याशी बने, जिस पार्टी का भी बने, वो शहर की जनता के लिए बने। और हमारी आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दों पर काम करती है। नगर पालिका में पहले स्कूल चलते थे, स्कूलों की क्या हालत है, अस्पतालों की कहीं भी केवल एक सरकारी अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो हम लोग मोहल्ला क्लिनिक के नाम से, जैसे दिल्ली में अभी एमसीडी में भी अब मोहल्ला क्लिनिक के लिए काम किया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश स्कूल और इस अस्पताल की जो राजनीति है जनता के हित में, हम वही काम करते हैं। बिल्कुल, ये तो पार्टी की आपने बात रखी। स्थानीय नागरिक होने के नाते क्या उम्मीदें और हैं नए मेयर से? मेरी उम्मीद ये रहेगी कि सबसे पहले तो जो टैक्स वैल्यूएशन हुई है तो वो अभी तक लोगों को यही क्लियर नहीं हो पाया है कि टैक्स कितना किसको देना है, किस हिसाब से। कोई भी अभी ऐसा प्रोसीजर अभी सार्वजनिक भी नहीं हुआ है जिससे पता चले टैक्स। अच्छा, गरीब आदमी है वो टैक्स कहाँ से दे, अपनी झोंपड़ी बना के रह रहा है, वो भी जिसका प्लॉट खाली पड़ा हुआ है वहाँ पे भी उसको टैक्स दिया जा रहा है। और पानी हमारा मेन समस्या होती है, हमारे जो नगर में हम लोग रहते हैं तो सबसे मेन समस्या होती है हमारी पानी, बिजली और सड़क की। तो इसमें अगर सुधार हो जाए तो हम तो यही चाहेंगे कि जो भी अब प्रत्याशी आए वो आम नागरिक हो, सबों की सुने और सुलझ उपलब्ध हो। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बताइए कैसा प्रत्याशी होना चाहिए पहले में और अब में, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव ये चाहते हैं, जैसे इससे पूर्व की समाजवादी पार्टी की हमारी सरकार हुआ करती थी, यहाँ के जो विधायक हैं नगर के, वो स्वकरण प्रणाली का विरोध करते थे। आज उनकी सरकार आने के बाद उसमें 14% की बढ़ोतरी हुई। दूसरी बात, आज जो फिरोजाबाद नगर निगम की जनता है ना, सीवर का पानी पी रही है। जो जेड़ा झाल का पानी आता है उसकी पाइपलाइन जो ऐसे अटैचमेंट की गई है, ये सीवर जो नाले खुद रहे हैं इनके द्वारा जो घरों में पानी जाता है उसमें नालों का पानी जाता है सीवर का। क्या आप पीते हैं ऐसा पानी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पानी तो शुद्ध आ रहा है पहले से, क्योंकि आरओ जन के यहाँ लगे हुए हैं। जब टेस्टिंग कराई गई तो मालूम पड़ा कि पानी पहले से सही आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ तो मैं व्यापार मंडल से मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा कि जो भी मेयर आए कम से कम व्यापारियों के हित के लिए कार्य करे, क्योंकि फिरोजाबाद का सबसे पुराना मार्केट है शास्त्री मार्केट, पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। आप महिलाएं रात को कभी शॉपिंग करने के लिए जाती हैं तो जीना जो है वहाँ पे लाइट भी नहीं लगी हुई है, टूटा फूटा सा पड़ा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार नगर निगम को लिख के दिया गया है कि जहाँ महिलाएं आती हैं खरीदारी करने के लिए कम से कम सुचारू रूप से व्यवस्था बनाई जाए, लाइटिंग की व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन नगर निगम केवल टैक्स वसूलने जाता है, इसके अलावा मार्केट में कुछ देखने नहीं जाते हैं, किस तरीके की बिल्डिंग है, किस तरीके की सुविधाएँ हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट जहाँ से उगाई हो रही है, नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो तनख्वाह पा रहे हैं, वही मार्केट को ध्यान नहीं दिया जा रहा नगर निगम के द्वारा, और लापरवाही बरती जा रही है कहीं ना कहीं। जैसा कि भाई ने कहा कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं तनख्वाह पा रहे हैं, तो आप सत्ता में बैठ के क्या घास खोदने के लिए सत्ता में आए थे? तो ये तो व्यापारी नेता बता रहे हैं। नहीं, व्यापारी अब मेरी बात को इन्होंने काटा कि पानी नहीं, तो आप मलिन बस्तियों में सैली में जाके देखिए,
सीवर का पानी अगर पब्लिक नहीं पी रही है, या अन्य जो नई आबादी की बस्तियां हैं जिनमें नाली खरंजा और गलियां नहीं बनी हैं, उनमें अगर पानी सीवर का नहीं आ रहा है। मोहल्ले में पानी पीता नहीं देखता। मेरे यहाँ पर नई बस्ती में अगर सीवर का पानी कोई पी रहा हो तो आप बताइए, या जो उधर आपका जो नई मोहल्ले हैं, बस्ती शहर का 40-45 साल पुराना मोहल्ला है। जो ठीक है, कौन की बात सही लग रही है? मोहित मोहित भाई की बात सही है, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। वो हमारी तरफ आगे देखें, गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल आगे तो गंगानगर नई आबादी रहना। आपकी तरफ? उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हमारी तरफ तो सही आ रहा है पानी। आपकी तरफ सही आ रहा है? नहीं, ऐसा है, हमारी तरफ आता है, लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे पाइपलाइन कोई कट जाती है या काट दी जाती है किसी भी तरीके से, तो उसके जरिए सड़क का वो जो नाली का पानी है वो घरों में पहुंच रहा है, वो दूषित पानी है, उसे पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जनता की समस्याएं बहुत हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है पिछले 5 साल में जो भाजपा की महापौर रहीं, प्रयास किया विकास करने का, लेकिन जो जनता चाहती है नहीं हो पाया। हालांकि जनता की उम्मीदें बदस्तूर जारी हैं। उनका मानना है कि नया मेयर जो आएगा वो उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, ये आने वाला समय बताएगा। राहुल उपाध्याय और सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, चुनाव यात्रा, फिरोजाबाद।